हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है भाई आप सबका आपके अपने चैनल आरके टू मोटी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एसएससी एमटीएस 4 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके और जीएस के क्वेश्चन को अभी हम देखने वाले हैं। साथियों, वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम आपको बताते हैं कि चैनल पर 1 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके 1 के जल्द पूरा कर लें। और पिछले सभी शिफ्टों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। और हाँ, साथ ही में शॉर्ट वीडियो, सभी शिफ्टों का शॉर्ट वीडियो भी बनाया गया है जो चैनल पर मौजूद है। यदि टाइम का अभाव है तो वहां से आप चाहें तो शॉर्ट वीडियो को देख करके क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं, या फिर पीडीएफ को डाउनलोड करके वहां से क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं। आइए सर, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज कौन सा पहला क्वेश्चन है? तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अनुच्छेद 51 में क्या दिया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। और एक क्वेश्चन अनुच्छेद 51 और अनुच्छेद 51 के क को लेकर के बच्चों में कंफ्यूजन था। तो इसमें देखेंगे हम 51 के क और 51 दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 51 में देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है, और 51 का क जो है इसी में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। इसमें देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित कुछ पॉइंट दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे ये सभी पॉइंट जो है ना संविधान के शब्द हैं, मतलब संविधान में बिल्कुल इसी प्रकार से लिखे गए हैं। जैसे पहला क को देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, दूसरे राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मान पूर्वक संबंधों को बनाए रखने का। तीसरा से है ग, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का। और लास्ट है घ, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थम द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। और ये सभी कौन करेगा? तो राज्य। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपका है, विंग्स ऑफ फायर, बहुत फेमस बुक है। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? लगभग सभी स्टूडेंट को पता होगा ये विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। तो भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। इनके साथ मतलब एपीजे अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी ने इस बुक को लिखा है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसके लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम ऑप्शन में ना दे करके अरुण तिवारी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है, 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका राइट आंसर है गोवा। 37वां जो होगा है गोवा में होगा है। एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का आयोजन गोवा के विभिन्न स्थानों में किया जाएगा। इसमें कुल 43 विषयों में प्रतियोगिताएं होंगी। और बात करें 36वां का आयोजन जो हुआ था, 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है संबंधी राज्य का राज्यपाल। संबंधी राज्य का राज्यपाल। और इसमें देखेंगे, इसमें क्या ध्यान देंगे, यदि चुनाव आयुक्त को नियुक्त तो राज्यपाल करेगा, लेकिन उसे पद से यदि हटाना हो तो उस कंडीशन में राज्यपाल का अधिकार सीमित हो जाता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। केवल कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया, बाल विवाह एक्ट कब पारित होगा? और कुछ स्टूडेंट कह रहे थे लागू होगा। तो दोनों को हम देखेंगे। पारित के बारे में बात करेगा तो 1929 में पारित हुआ था। यदि लागू के बारे में बात करेगा तो 1 नवंबर 2006 को इसे लागू किया गया। अधिक चांस है कि ये लागू वाला ही पूछा गया होगा आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 1929 में विधानसभा में किसने बम फेंका था? तो इसका राइट आंसर क्या है? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, इन दोनों ने बम फेंका था। इसमें देखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट में, साल 1929 में अंग्रेजों के दमनकारी क्यों फेंका था? तो अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों के खिलाफ आवाज पुख्ता तरीके से अंग्रेजों तक पहुंचाने में
के मकसद से 8 अप्रैल के दिन क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। उनका मकसद किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना था, बल्कि अपने आवाज को केवल वहां तक, उनके पास तक पहुंचाना था, बड़े अधिकारियों तक। जिस कारण से इन्हें 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी गई थी। और यहाँ पर ध्यान देंगे, इसी दौरान भगत सिंह ने एक नारा दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने इसी दौरान दिया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 7, आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में कितने देश भाग ले रहे हैं? तो इसका राइट आंसर है 10 देश भाग ले रहे हैं। मेजबान देश कौन है? तो भारत है। कहाँ होगा? तो भारत में होगा। 2023 का वनडे वर्ल्ड कप भारत में होगा। यहाँ पर देखेंगे, स्टार फैक्ट के रूप में देखेंगे तो वनडे विश्व कप 5 अक्टूबर से 19 नवंबर सितंबर चल रहा है, यानी कि अगले महीने में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक भारत में खेला जाएगा। मेजबान भारत के अलावा न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सभी पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं। मतलब ये 8 पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं, जबकि 2 के लिए अभी 10 टीमें बची हैं जो क्वालिफायर मैच खेलेंगी। और इसमें देखेंगे, वनडे वर्ल्ड कप 2023 के क्वालिफायर मुकाबले का आयोजन 18 जून से 9 जुलाई तक जिम्बाब्वे की, ध्यान देंगे यहाँ पर, जिम्बाब्वे की मेजबानी में किया जाएगा। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्वालिफायर वाले मुकाबले किस देश में होंगे, तो या फिर किसकी मेजबानी में होगा? तो ये राइट आंसर क्या है? जिम्बाब्वे की मेजबानी में होगा। इसमें भी 10 टीमें हैं, जिसमें से 2 टीम आएंगी, 8 + 2 10 हो जाएंगे। और इसमें देखेंगे ना, तो 2 बड़ी टीमें शामिल हैं, पहला श्रीलंका और दूसरा वेस्ट इंडीज। जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, इन्हें क्वालिफाई करना पड़ेगा। अन्य देशों के बारे में बात करें तो दोनों के अलावा जिम्बाब्वे, नीदरलैंड, ओमान, यूएई, आयरलैंड, नेपाल, स्कॉटलैंड और अमेरिका की टीम शामिल है। यहाँ पर ध्यान देंगे, वर्ल्ड कप भारत में होगा, जबकि क्वालिफायर मैच जिम्बाब्वे में होगा। और पहला मैच के बारे में बात कर रहे हैं तो पहला शुरुआती मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल सम्मेलन कहाँ होगा? तो इसका राइट आंसर है मुंबई में। और यह भारत में पहली बार हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक सम्मेलन पहली बार भारत में आयोजित हो रहा है। कहाँ पर होगा? तो मुंबई में होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे खारे पानी का झील कौन सा है? तो स्टूडेंट ने केवल यही बताया कि सबसे खारे पानी का झील कौन सा है, ये नहीं बताया कि भारत का या फिर पूरे वर्ल्ड का। तो यहाँ पर देखेंगे, पूरे वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे तो डान हुगान, ये अंटार्कटिका का एक झील है जो विश्व में सबसे खारे पानी का झील है। वहीं भारत के बारे में बात करेंगे तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। ये चिल्का क्या है? सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सबसे ज्यादा खारे पानी वाला भी झील है। और यहाँ पर देखेंगे, उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून झील है। लैगून झील के बारे में आप जानते हैं, जो समुद्र के किनारे ऐसा कुछ रहता है जिससे आवागमन रहता है, समुद्र का पानी आ भी जा सकता है, उसे लैगून झील कहा जाता है। ये दूसरा होता है क्या? गोखुर झील। दूसरा होता है गोखुर झील। गोखुर क्या होता है? मीठे पानी के झील होते हैं और ये नदियों से कट करके कुछ इस प्रकार से बनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? घोड़े के खुर के जैसी आकृति होती है इनकी। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, और ये क्या है? सबसे बड़ा तटीय लैगून झील है। यह भारत का सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है, और वैसे भी सबसे बड़ी कहेगा तब भी सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक किताब का नाम दे दिया गया था और उसके राइटर को पूछा गया था, तो स्टूडेंट को याद नहीं था, तो इसके लिए आप क्या करना है, जो बुक और राइटर वाले हैं आप इसे रिवाइज करके जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया,
क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता क्या भूपेन हजारिका को किस क्षेत्र के लिए भारत रत्न मिला था। भूपेन हजारिका को जानते हैं, मरणोपरांत भारत रत्न मिला गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है, कला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में दिया गया था। इनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट समझेंगे। इन्होंने फिल्म गांधी टू हिटलर में महात्मा गांधी का पसंदीदा भजन वैष्णव जन, यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है महात्मा गांधी का पसंदीदा भजन कौन था, तो वैष्णव जन गाया था। किसने गाया था, तो इन्होंने ही गाया था। भारत सरकार ने 2011 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था, जबकि मरणोपरांत इन्हें 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, भूपेन हजारिका जी को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 13, सुंदरवन में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं या फिर वृक्ष पाए जाते हैं, दोनों को हम देखेंगे। वन कहेगा तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। लेकिन यदि वहीं पर आपसे वृक्ष के बारे में पूछ लिया तो कहेंगे सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। कौन सी वृक्ष, सुंदरी वृक्ष। इसी सुंदरी वृक्ष के अधिकता के कारण ही इसका नाम रखा गया है सुंदरवन इसका नाम पड़ा है सुंदरी वृक्ष के कारण ही। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 14, कहता कि यह है मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर क्या यह है अनुच्छेद 51 के ए। इसका जिक्र हमने ऊपर भी किया है, तो इसे थोड़ा सा समझेंगे। हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं था, इसे बाद में ऑब्जर्व किया गया है। जैसे देखेंगे मौलिक कर्तव्य का प्रावधान, इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 को लेकर के कंफ्यूजन होता है, 76 है या फिर 78 है। तो स्टूडेंट के देखेंगे यहाँ पर 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और इधर में भी इकाई अंक क्या है 6, दोनों में 6 होना चाहिए। और 44वां संविधान संशोधन जो है 4 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 78 इधर होता है 1978, और इधर में 8, मतलब इकाई अंक 8 और 8, ऐसे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति, काफी बार पूछा गया, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4 के ए मतलब क में शामिल किया गया। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में 11 है। कब जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देखेंगे। कहता कि यह क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 2 से किस नदी का संबंध है, तो इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र। यहाँ पर RW होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कहाँ है ब्रह्मपुत्र। भारत के बारे में बात करें तो भारत में टोटल अभी वर्तमान में 111 राष्ट्रीय जल मार्ग हैं, जिसमें पहला वाला देखेंगे राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1, तो कहाँ पर है राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1, गंगा भागीरथी और हुगली नदी पर डाली, और एक किसे जोड़ता है तो हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो 1620 किलोमीटर है। राज्य के बारे में बात करें स्थान तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर के गुजरता है। दूसरा के बारे में बात करें और ये क्या हो सकता है, नंबर 1 है और ये सबसे लंबी भी है। भारत की सबसे लंबी जलमार्ग कौन सी है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो क्या हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, ठीक है। दूसरा के बारे में पूछा है आपसे, तो ये कौन सा है ब्रह्मपुत्र नदी पर, और ये किसे जोड़ता है तो धुबरी को सादिया से जोड़ता है। इसकी लंबाई क्या है 991 किलोमीटर, और ये कहाँ पर स्थित है तो असम में मौजूद है। इसी तरीके से देखेंगे पीडीएफ में सभी है, पीडीएफ को आप डाउनलोड करके इन सभी को लगभग एक नज़र देख लेंगे तो चीज़ें थोड़ा सा आसान हो जाएंगी। अभी 2 नंबर पूछ लिया है, तो उम्मीद करते हैं कि अगले सीटों में इन्हीं में से एक आध क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए, वीडियो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन अभी और है,
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, गेटोसोरा, सोरो नहीं है, गेटोसोरा का संबंध किस राज्य से है? तो ये क्या है, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और ये अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। क्वेश्चन पूछा क्यों है, तो अभी इन्होंने एक ट्रॉफी जीता है। अरुणाचल प्रदेश के 7 साल के गेटोसोरा ने 9 साल के वर्ग में टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इन्होंने 23 दिसंबर 2022 को कुआलालंपुर यानी कि मलेशिया में खेले गए फाइनल में मलेशियाई जेरिल को हरा कर एक चैंपियन का खिताब जीता। इनका चित्र के माध्यम से देखेंगे इन्हें, तो ये है गेटोसोरा, बीच वाली आकृति इनकी है, ये है गेटोसोरा। फर्स्ट नंबर पे आए थे, इसीलिए इन्हें पूछा गया है। यह है आज का लास्ट क्वेश्चन इस शिफ्ट का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।